2 दिन में शादी। शादी कोई खेल नहीं है पंडित जी, तैयारियों में समय लगता है। हम लोग सब है ना तैयारी के लिए। बिल्कुल। रीत मुझे सुन के अच्छा लगा, लेकिन फेरे तो मुझे अपने पैरों पे खड़े होके ही लेने हैं ना। कीर्ति, वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें उठा के फेरे ले सकता हूँ। देखो, रूह को कम मत समझो तुम। होने वाले दामाद जी, आप अपनी गृहस्थी में पहला कदम रखने जा रहे हैं, तो आप कीर्ति का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं ना? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इनफैक्ट मैं तो चाहता था कि एक सिंपल और सादी सी शादी हो जाए, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि कीर्ति और मैं लाइफ पार्टनर्स बन रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, मैं कीर्ति को हमेशा खुश रखूंगा। बहना, हीरा दामाद मिला है। हीरा। हाँ भैया, मेरी कीर्ति बहुत भाग्यशाली है। तो तेरा 2 दिन बाद तुम दोनों की शादी। पंडित जी, आपसे हम मंडप में मिलेंगे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। मैं सबका मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई ले आती हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? शादी करनी है ना तुम्हें ध्रुव से, तो करो शादी। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं ध्रुव से तो शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे अलावा मैं किसी और की कभी भी नहीं होंगी राघव। चलिए चलिए, बहुत सारी तैयारियां करनी है, हमारे पास समय बहुत कम है। चलो चलो चलो। कीर्ति, तुम खुश तो हो ना? तुम सबके सामने कहो या ना कहो कीर्ति, मैं तुम्हारी चीजों की वजह समझता हूँ। दीदू, दीदू मेरी बात सुनना। ध्रुव, तुझे पता है हमारी फैमिली इतना मीठा खा लेती है, तो बाकी लोगों को तो छोड़ ही दे। अभी सबका मुंह मीठा कराने में सारी की सारी मिठाई साफ हो गई, तो तू सोच 200 लोगों की मिठाई 2 दिन में कैसे अरेंज होगी। मुझे तो इतना स्ट्रेस हो रहा है, अब मुझे लिटरली लगता है कि तेरी शादी के लिए ना और दिन चाहिए। दीदू रिलैक्स कर ले। तो हमारी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं ना, मिठाई उनके लिस्ट में सबसे लास्ट में आती है। मिठाई लास्ट में आती है? ऑफ कोर्स लास्ट में आती है, और वो तो तू कहीं से भी ऑर्डर कर सकती है ना, किसी भी शॉप से ऑर्डर कर सकती है। अरे हाँ, राजभोग स्वीट्स वाले तो क्या बढ़िया रसमलाई बनाते हैं। मैं वहीं से 50 किलो ऑर्डर करती हूँ। तूने तो 2 मिनट में ही टेंशन दूर कर दी। लेकिन मेरी टेंशन तो दूर नहीं हुई ना। मुझे समझ नहीं आ रहा ये शादी वाली बात मैं तुझे कहूँ कैसे। मतलब ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी होने वाली बीवी को शादी के लिए मना नहीं पा रहा हूँ। ध्रुव, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी और अचानक से हो रहा है ना, शायद इसलिए कीर्ति घबराई हुई है। अब मुझे ही देख ले, 200 लोगों का खाना कैसे अरेंज होगा, ये सोच के मैं ही कितना घबरा गई थी। वो बात नहीं है। तुझे पता है, जब 2 लोग आपस में प्यार करते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट रस्म वो हमेशा करते हैं, वो मैं कर ही नहीं पाया। मैंने कीर्ति को अभी तक प्रपोज नहीं किया। क्या? हाँ दीदू, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा। इनफैक्ट मुझे मौका ही नहीं मिला। मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं कैसे करता। कितना क्यूट है ना मेरा भाई। अच्छा बता, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ चल नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस मुझे दिखाना है उसको। तूने एक काम कर, कीर्ति को और सारे घर वालों को गार्डन एरिया में ले आ। मैं कुछ प्लानिंग करके उसे सबके सामने प्रपोज कर दूंगा। ठीक है, मैं सबको ले आऊंगी। ठीक है। और मैं क्या कह रही थी कि अगर मैं दीपू स्वीट से गुलाब जामुन मंगवाऊं तो? दीदू, अच्छा सॉरी, तू प्रपोजल पे ध्यान दे, मिठाई पे मैं ध्यान दूंगी। ठीक है। तो पंडित के शुभ मुहूर्त को अशुभ मुहूर्त में बदलना पड़ेगा। राघव, क्या लगता है तुमको? क्या किया है तुमने? मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? 2 दिन में शादी है ना तुम्हारी, जाओ तैयारियां करो। मैंने तुमको कहा है ना कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी, फिर भी तुम ये हमला करने से रुक नहीं रहे हो ना। क्या चाहते हो तुम राघव मुझसे? हमला? मैंने? और मैं क्या चाहता हूँ? मैं तुम्हारा चेहरा सबके सामने लाना चाहता हूँ, तुम्हारा असली चेहरा। ध्रुव को बताना चाहता हूँ कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती, बस उसका फायदा उठा रही हो। और जैसे ही आ जाएगा तो ये सबके लिए अच्छा होगा, फैमिली के लिए भी और ध्रुव के लिए भी। तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा राघव, मैं ध्रुव से शादी करूंगी। मैं अपना मन बना चुकी हूँ। और तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ध्रुव से शादी क्यों नहीं करूंगी? तो ये तो अच्छी बात है, तुम ध्रुव से शादी करोगी तो फिर ये गुस्सा किस बात का है? इनफैक्ट मुझे तो खुशी होगी कि तुम अपनी ये चालबाजी, अपना ये धोखा, ये सब पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रही हो। शादी की तैयारियां करो कीर्ति। नहीं, मैं जानता हूँ कीर्ति ध्रुव से शादी नहीं करेगी, तो फिर इसके हाँ कहने के पीछे वजह क्या है?
क्या करने वाली है ये अब? क्या 2 दिन में शादी? लेकिन कीर्ति और ध्रुव की शादी तो 15 तारीख को होने वाली थी ना। माँ अब ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ ये सब मत पूछो मुझसे, मैं इन्फॉर्मर हूँ आपका बस। पंडित जी आए थे, उन्होंने तिथि निकाली, सब लोग मान गए, तो अब 2 दिन के बाद उनकी शादी हो रही है। आपका जो प्लान था ना कीर्ति को इस्तेमाल करके रीत और राघव को अलग करने का, बर्बाद हो गया। एक बार कीर्ति की शादी हो गई ध्रुव से, उसके बाद वो राघव के घर में वापस नहीं जा सकती। अरे उसकी माँ ही नहीं होने देगी ना ऐसा। कीर्ति की राघव को हासिल करने की जिद और पागलपन का जो इस्तेमाल करने वाले थे ना हथियार बना के, भूल जाओ उसे, भूल जाओ। पर ये कैसे हो सकता है? और कीर्ति ने मुझे क्यों कुछ नहीं बताया? वीरेन, कहीं वो चिरकुट कीर्ति मुझे डबल क्रॉस तो नहीं करना चाहती? माँ आपके ना सारे सवालों का जवाब निकाल सकता था मैं, हाँ। पर घर वालों ने ना 1 सेकंड नहीं ठहरने दिया मुझे वहां पर। माफी मांगता रह गया मैं उन सबसे, ऐसे कचरे की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया मुझे। उसमें भी तेरी ही गलती है। 2 आंसू बहाकर अपने पापा को मना नहीं सकता था घर में रहने के लिए? तेरे पापा को बातों में कैसे उलझाया जा सकता है कितना आसान है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और वो पूनम, जब तेरी लाश आई थी ना, अरे वो छूट-मूट वाली, तब वो देखकर इतना रो रही थी, ऐसे बौरा गई थी कि मैं क्या बताऊं। उसका दिल तो मोम जैसा है, तू उसे भी अपनी बातों में नहीं लपेट पाया मूर्ख। माँ, पापा और पूनम, उस घर में जितने भी लोग हैं ना, सबसे ज्यादा नफरत पापा और पूनम की आंखों में देखी है मैंने अपने लिए। यहाँ अंदर रह के ना आपको पता नहीं है वो लोग कितनी नफरत करते हैं हमसे। और अब हालात बदल चुके हैं, वहाँ पहले जैसे नहीं रहे, जहाँ बात को हम संभाल के ना बच के निकल जाया करते थे। अब उन सबको पता है कि आप कातिल हो और मैं आपका हर जुर्म में साथी। धीरे बोल, मत भूल कि तू जमानत पर जेल से बाहर है, मैं नहीं। वीरेन, मैं रात रात भर जेल की कोठरी में बैठकर ना बस यही सोचती रहती हूँ कि तेरे पापा, प्रतीक, दिव्या, पूनम सब कितने मतलबी हैं। उनका रिश्ता सूर्यवंशी परिवार से मेरी वजह से है और मुझे दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया और मेरे हिस्सों के पैसे पर ऐश कर रहे हैं। और ये सब रीत का किया धरा है। उसने सबको मेरे खिलाफ कर दिया है, सबको हमारा दुश्मन बना दिया है। रीत को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। पर कैसे? अभी तो मैंने आपको बताया कि हमारे हाथ से सब निकल चुका है, यहाँ तक कि आपका सबसे जरूरी मोहरा था ना कीर्ति, वो भी फुर्र। मेरी समझ में नहीं आ रहा वीरेन, ये कीर्ति तो ध्रुव से शादी ही नहीं करना चाहती थी। कहीं वो मेरे साथ कोई बड़ा गेम तो नहीं खेल रही? रीत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लाइटिंग और डीजे के बारे में ना राघव, वो काम मैंने प्रतीक भैया को संभालने के लिए कहा है और पूजा का भी सारा काम मैंने पूनम भाभी और दिव्या भाभी को दे दिया है। नहीं वो नहीं, कुछ और बात है रीत। राघव, बजाय सबकी चिंता करने के आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी पत्नी ये सारा काम अकेले कैसे करेंगी। प्लीज आप मेरी मदद करिए ना ये साड़ी पैक करने में। राघव, आपको पता है इतना सारा काम है पर बजाय थकने के मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ रही है और इसकी वजह है ध्रुव और उसका प्यार। वो कीर्ति से इतना प्यार करते हैं और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। आपको पता है उसने कीर्ति के लिए ना एक ग्रैंड प्रपोजल प्लान किया है, बहुत सुंदर। और फाइनली उसे उसका प्यार और उसकी खुशियाँ मिल रही है जो वो डिजर्व करता है। जब ध्रुव ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था ना, तो उसके बाद एक मुसीबतें आई थी उस पर। उसने अपने प्यार में, शादी में, काम में, सब में धोखा ही मिला है उसे। लेकिन अब वो जिस इंसान से प्यार करता है उससे उसकी शादी हो रही है और ये देख के तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होती है। ध्रुव से मैं कोई प्यार नहीं करती हूँ। 1 सेकंड के लिए भी मैंने ध्रुव को अपने दिल में जरा सी भी जगह नहीं दी है। रीत, मुझे नहीं लगता हमें इस शादी की ज्यादा खुशियां मनानी चाहिए।